बड़ी तपस्या, उपवास और प्रार्थना के साथ अपने परिवार के लिए प्रार्थना करती हैं। हमरा संगे बारी अभी पद्मश्री किसान चाची श्रीमती राजकुमारी देवी जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ बिहार। न्यूज़ बिहार में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं सद्भावना केंद्र में, जहां पर आज वैशाली ही नहीं मतलब पूरे बिहार का सबसे प्रथम, ऐसा सुनने में आ रहा, बिहार का सबसे प्रथम जो है छठ महापर्व का मिलन समारोह का आयोजन किया गया है। जो ऐसा बिहार में पहली बार हो रहा है यहाँ पर कि छठ मिलन समारोह का आयोजन किया जा रहा है और सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे महिलाएं उत्सुकता के साथ, खुशी के साथ यहाँ पे आई हुई हैं और इस सम्मेलन में बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं। और बहुत सारे यहाँ पे अतिथि आए हुए थे और किसान चाची, पद्मश्री किसान चाची भी आई हुई थे। उनके बारे में भी आप लोग हम बताएंगे, उनसे भी रूबरू कराएंगे। उससे पहले हमारे साथ इस सद्भावना केंद्र के जो है डायरेक्टर निदेशक हैं प्रणय सर, आइए उनसे मिलते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। ये जो सर ख्यालात आपके मन में कहाँ से आए कि इस तरह का आयोजन करना चाहिए? सद्भावना सेंटर का अर्थ ही यही है कि हम सभी लोगों के बीच में सद्भाव जागृत करें और सब लोगों को एक साथ लाने का और सब लोगों को एक साथ आगे ले जाने का प्रयास करें। लोगों के बीच में सद की भावना, सत्य की भावना और अच्छाई की भावना पैदा करना, यह हमारे सद्भावना सेंटर का उद्देश्य है। यह सर्वधर्म सुसंवाद केंद्र के नाम से जाना जाएगा क्योंकि यहाँ पर सभी धर्मों को लेकर हम लोग बात करेंगे। आज बिहार के सबसे बड़े पर्व, लोक आस्था का पर्व छठ, जो विशेषकर महिलाएं मनाती हैं, बड़ी तपस्या, उपवास और प्रार्थना के साथ अपने परिवार के लिए प्रार्थना करती हैं। तो इन महिलाओं को एक मंच पर एक साथ आकर खुशी के साथ इस त्यौहार को कैसे मनाया जाए और इस पर्व की कुछ ऐतिहासिक बातें जो हैं इनको समझाई जाए और इस पर्व को और अच्छे रीति से, अर्थपूर्ण ढंग से महिलाएं अगर मनाना शुरू कर देंगी तो ये हमारे लिए गौरव की बात होगी। सद्भावना सेंटर से हमने यही प्रयास किया है कि हमारी महिलाएं एक साथ आकर इस पर्व की खुशियों को बांटें और मनाएं। अभी मालविका मैम आई हुई थी और इन्होंने छठ महापर्व के बारे में विस्तार से बताया और विस्तार से नहीं, उसमें हमारे जीवन में छठ महापर्व का क्या योगदान है और उसमें स्वास्थ्य से किस तरह से लाभ स्वास्थ्य का मिलता है, इसके बारे में भी उन्होंने चर्चा किया। स्वास्थ्य लाभ कैसे मिलता है, आयुर्वेद में इसकी क्या चर्चा है, इसके बारे में भी अपनी बातों को रखा है। और सर, आप क्या संदेश देना चाहेंगे महिलाओं को? मैं आज इस छठ मिलन समारोह के अवसर पर हमारी उपस्थित सभी माताओं बहनों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप समाज की कर्ता धर्ता हैं, आप सर्वे सर्वा हैं, आपसे ही संपूर्ण संसार है और आप में ही हम सब हैं। इसलिए हम माताओं बहनों से आज इस छठ मिलन समारोह के अवसर पर कहना चाहते हैं कि आप हम सबों के लिए एक आदर्श हैं, हम सबों के लिए पूजनीय हैं। इसलिए अगर आप जागृत होंगी तो फिर यह समाज, यह संसार और आपके जो पुत्र पुत्रियां हैं, आपकी संतति हैं, वो भी एक अच्छे समाज की राह पर चल पड़ेंगे, एकता की राह पर चल पड़ेंगे। क्या नाम है आपका? अनामिका से। आज यहाँ पे आप आए हैं, आपको आकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा फील हो रहा है। इससे पूर्व में आपने कभी किसी छठ सम्मेलन में भाग लिया है क्या? जी नहीं, प्रथम बार महिला छठ सम्मेलन जो है सद्भावना केंद्र में ही हम सम्मिलित हुए हैं। इसमें आकर के आपको जो है क्या फील हो रहा है? आगे भविष्य में आप चाहेंगे कि इस तरह का आयोजन होते रहे? जी, बहुत अच्छा फील हो रहा है और हमको ऐसा महसूस हो रहा है कि फादर प्रणव जो है ऐसा जो है आगे महिलाओं के उत्थान के लिए और भी कार्य करते हैं और करते रहेंगे। गायत्री देवी। आज कहाँ आइल बानी? छठ संभावना समारोह में। यहाँ पे ऐसे पहले कब आयल रही? कोनो जगह पर गए रही छठ सम्मेलन में? ना, कहूँ ना के दोसर कोनो लोग मौका दिले रहे कि हाँ छठ पर्व के बाद ये एक महासम्मेलन हो कि वहाँ पे रउआ लोग आइम और छठ महापर्व के जो मतलब विभिन्नता में एकता के जो आसार बा सब के लोग बताई? पहला बार यहाँ ऐसे पहले छठ तरह 40 साल से ऊपर से कर रहल बानी होगी, देख रहल बानी हो हम, लेकिन ओकर खासियत का बा एकरा बारे में पता रहे? ना। आज कुछ सीखे के मिलल है रउआ? हाँ, बहुत कुछ सीख के मिलल है। का सीखनी है? अब जैसे छठ भाई के व्रत करे के है तो पहले लोग गुड़ में माने कि आटा सान के ठेकुआ बना के छठ पर्व कर ले, तो आज सब माने कि यहाँ अला के बाद
जान ली कि हाँ घी में सान के बनाइए अच्छा होगा, इसे व्रत कीजिएगा तो और सुफल होगा। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम पप्पू कुमार सिंह हुआ। आज आप इस छठ महासम्मेलन में आए हैं, आपको आकर के किस तरह का जो है प्रबोधन हो रहा है? मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है इससे कि ये छठ पर्व के शुभ अवसर पर हमारे फादर के द्वारा आप लोगों को कुछ इसका ज्ञान दिया गया, छठ पर्व का महत्व क्या है ये समझाया गया है। और यहाँ जितनी माताएं बहनें सब आई हुई हैं वो सद्भावना केंद्र में अगर बराबर आती रहती हैं, एक संगठन बनाती हैं तो यहाँ से बहुत अच्छा ज्ञान मिलता है। हम कहना चाह रहे हैं ये, हम स्थानीय यहाँ बासुगुन के, मेरा नाम हुआ सूर्यदेव पासवान, मैं सद्भावना सेंटर के बगल में ही घर है मेरा। ये छठ समारोह सम्मेलन हुआ और इससे हम लोग बहुत अति खुशी हुए, हमारे महिलाएं यहाँ के बहुत खुश हुए। हमरा संगे बारी अभी पद्मश्री किसान चाची श्रीमती राजकुमारी देवी जी। अब मौका बा आज छठ मिलन समारोह के सद्भावना केंद्र में, यहाँ पे हम आए छठ मिलन समारोह से संबंधित और किसान चाची से कुछ पूछे चाहता नहीं। नमस्कार। नमस्कार, हम किसान चाची बोले तुम्हारे। आज सद्भावना सेंटर में जे छठी मैया के ऊपर प्रोग्राम रखल बा, ओमें हम आयल बारी। बहुत से महिला लोग आयल है, दो शब्दों में बोले के मौका मिलल है। प्रणव जी जो उनको लोग फादर जी कहते हैं, वो हमारा मौका दिलन, ओमें हम दो शब्द बोलली। बहुत हम खुश बारी कि आज हम लोग छठी मैया का व्रत कर लिए और उसके बाद एगो प्रोग्राम यहाँ पर भेलक छठी मैया के बाद गंगा स्नान है। बिहार में बढ़ चढ़ के लोग गंगा स्नान भी लोग करले छठी मैया के बाद। ये सब पर हम तहे दिल से अपना बात कहे बारी जे महिला लोग अच्छा से समाज में हर जगह जो बात भेलक है व्यवहार में लोग रहे, अपनापन करे। हिंदू सिख ईसाई माने जय अथी लोग के यहाँ पर बा, सब के ये सद्भावना सेंटर का मतलब कि सब कोई के यहाँ पर सेंटर बा। वैशाली जहाँ केवल लोकतंत्र के जननी ना है, सद्भावना के भी जननी एकरा के कहल जा सकेला, जहाँ पर सब धर्म के एक बराबर लेके चले के यहाँ कोशिश तो पहले से चलल आ रहा बा, लेकिन एकरा और जोर शोर से बढ़ावे के काम कैले वाले प्रणय जी और साथ में किसान चाची उनका के हमेशा निरंतर सहयोग कर रहा बनी। पहली बार छठ मिलन समारोह का कार्यक्रम हुआ, मैं शामिल हुई पहली बार छठ मिलन समारोह में और यह प्रयास सद्भावना सेंटर के द्वारा किया गया, जो कि बहुत ही अच्छा प्रयास है। हम सभी जानते हैं कि छठ एक महापर्व है हम बिहार वासियों के लिए, क्योंकि सबसे पहले बिहार में ही छठ पर्व की शुरुआत हुई थी और हम बिहारवासी पहले हमारे देश के जिस कोने में भी गए वहाँ पर अपने बिहार की सभ्यता और संस्कृति को वहाँ लेकर गए और वहाँ पर भी छठ पर्व मनाया जाने लगा। उसी की बात तो यह है कि हमारे देश से भी दूसरे देश में जो हमारे बिहार के लोग जहाँ बस गए हैं वहाँ भी अब छठ पर्व मनाए जाने लगे हैं। अच्छा लग रहा है कि हम अपनी सभ्यता और संस्कृति को पूरे देश में ही नहीं विदेशों में भी फैला रहे हैं। छठ पर्व हमारी सभ्यता, संस्कृति और आस्था का महापर्व है, लेकिन कभी हमने ये सोचा कि आखिर छठ पर्व क्यों मनाया जाता है। जैसे जैसे हमने पूर्व के अपने दादी नानी चाची पूर्वजों को देखा मनाते हुए, वैसे हम छठ पर्व मना रहे हैं, लेकिन इसका महत्व क्या है, आखिर इसका वैज्ञानिक महत्व क्या है, इस पर हम विशेष चर्चा करेंगे आपके सामने। लेकिन ठेकुआ ही क्यों बनाते हैं, पूरी भी तो बना सकते थे। और भी हम लोग पर्व त्यौहार मनाते हैं तो उसमें पूरी बनाते हैं, मालपुआ बनाते हैं, मिठाई बनाते हैं, लेकिन छठ पर्व में ठेकुआ ही क्यों बनाते हैं, सोचने वाली बात है। और पानी में ही क्यों खड़ा होते हैं, बाकी पर्व में तो पानी में नहीं खड़ा होते हम लोग, है ना।
बस देवता को आगे में चढ़ा देते हैं, जो भोग लगाना है हाथ जोड़ लेते हैं, अगरबत्ती दिखा लेते हैं, हो जाता है। लेकिन छठ पर्व में पानी में ही क्यों खड़ा होते हैं, यह भी एक प्रश्न है। तो मैं इसका उत्तर आप लोगों को देती हूँ कि पानी में ही क्यों खड़ा होते हैं और ठेकुआ ही क्यों बनाते हैं। 3700 साल पूर्व, कितना साल पूर्व? 3700 साल पूर्व ऋग्वेद में लिखा गया कि आटा, घी, गुड़, इन तीनों को मिला करके ठोक ठोक करके जो बनाते हैं मिष्ठान, उसको ठेकुआ कहा जाता है। और वह मिष्ठान औषधि का रूप था, औषधि के लिए प्रयोग किया जाता था उसको। और इस औषधि का प्रयोग सूर्य भगवान को दिखा करके, क्योंकि सूर्य भगवान जो है, जो हम सभी को प्रकाश देते हैं, अगर सूर्य का उदय ना हो तो हम अंधकार में ही रहेंगे। सूर्य और चांद का आना और जाना, सूर्योदय होना और सूर्यास्त होना, यह प्रकृति का नियम है। और हम सभी जानते हैं यह हमारी जो प्रकृति है, जिनके बदौलत हम यहाँ बैठे हुए हैं। और सबसे खुशी की बात तो ये है कि आज के बाद, छठ पर्व के बाद, हमारा स्वास्थ्यवर्धक समय आ गया है। क्योंकि छठ में हम लोग प्रकृति में उपस्थित सारी चीज़ों की पूजा करते हैं। मूली चढ़ाते हैं भगवान को, सूर्य भगवान को, बैगन चढ़ाते हैं सूर्य भगवान को, केला चढ़ाते हैं सूर्य भगवान को, जितना आदि अदरक चढ़ाते हैं, हल्दी चढ़ाते हैं, जितने भी प्रकृति की चीज़ें हैं, अन्न है, उन सारी चीज़ों को सूर्य भगवान को हम लोग अर्घ्य देते हैं। और उस समय से ले करके मार्च महीने तक हमारा स्वास्थ्यवर्धक चीज़ें प्रकृति हमें देती है और हम लोग उसको खाते हैं। गुड़ का ठकुआ बनाते हैं, गुड़ कितना स्वास्थ्यवर्धक है। कुसियार चढ़ाते हैं हम लोग, कुसियार से गुड़ निकलता है। सोचने वाली बात है, आखिर यही चीज़ें क्यों चढ़ती? लड्डू क्यों नहीं चढ़ता, पेड़ा क्यों नहीं चढ़ता, और बहुत सारे समोसा लिट्टी क्यों नहीं चढ़ता? क्योंकि ये प्राकृतिक नहीं है। जितनी भी प्राकृतिक चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हम लोग सूर्य को अर्घ देते हैं। फिर जो छठ व्रती हो, अब तो सब लोग बोल रहे हैं कि शांत नहीं है, शांति बना के रखें। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया सद्भावना केंद्र के डायरेक्टर आदरणीय फादर प्रणय जी को, हमें आपने यहाँ बुलाया और आज के प्रसंग में कुछ चर्चा करने का महत्वपूर्ण अवसर प्रदान किया। हम आपके आभारी हैं। साथ में आज के इस कार्यक्रम में जो हमारे मुख्य अतिथि पद्मश्री किसान चाची राजकुमारी देवी जी आई हुई हैं, यहाँ इस बासोपुर सरैया वैशाली नगर के आसपास के महिलाएं, विशिष्ट अतिथियाँ और बहुत सारे हमारे शिक्षाविद, समाज सेवी जो इकट्ठा हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, उन सबको साधुवाद, शुभकामनाएं कि आप लोगों ने दिवाली मनाया, छठ मनाया। और छठ मनाने के अगले दिन आप यहाँ इकट्ठा हो गए। ये बहुत ही इस बात का परिचायक है कि आप सब कुछ नया सीखना चाहते, कुछ नया समझना चाहते। वैसे तो महिलाएं सबको सिखाती हैं, पुरुष को भी जन्म देता है और पुरुष को जन्म देने के बाद उसको सशक्त बनाता है। ऐसी महिलाएं देवी हैं और हम दिवाली में भी देवी की ही पूजा करते हैं। लक्ष्मी, माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, साथ में गणेश की पूजा करते हैं। ये दिवाली का परंपरा 5 दिवसीय होता है। कितने दिनों का होता है दिवाली पर्व? आप लोग जानते हैं कि नहीं? 5 दिन से दिवाली हम लोग मनाते हैं। धनतेरस के दिन से दिवाली शुरू कर देते हैं। धनतेरस के दिन से कहते हैं ना कि आज धनतेरस हो गया और एक दीप जलाते हैं, खरीदारी कुछ खरीदते हैं, कुछ खरीदते हैं। ये जो धनतेरस है उसी दिन से स्वास्थ्य की तैयारी हम कर देते हैं, क्योंकि असली धन स्वास्थ्य तो है। वैसा धन जो खरीदा नहीं जा सकता है, रुपयों से, पैसों से, गहनों से, जेवरों से। इसकी तैयारी हम स्वच्छता से करते हैं, सफाई से करते हैं और कुछ न कुछ दूसरों का खरीदारी करके बिजनेस व्यापार को बढ़ाने के लिए, क्योंकि उसके दम पर ही हमारा स्वास्थ्य टिका होता है। तो भगवान धनतेरस को जो समुद्र